तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मीडियाटेक को लेकर कि मीडियाटेक के प्रोसेसर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे क्यों नहीं होते। नहीं, मीडियाटेक वाले इसको गलत वे में मत लेना, मतलब मीडियाटेक के फैन। वहां पर मैंने मीडियाटेक की तारीफ की थी कि आज के टाइम पे ये एक मिसकंसेप्शन है और मीडियाटेक बहुत इंप्रूव कर चुका है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि उस वीडियो पे ऐसा रिस्पॉन्स आएगा तुम्हारा, मतलब 2 लाख से ऊपर व्यूज जा चुके। मैंने भाई सच में नहीं सोचा था। सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू दिल से एकदम कि भाई तुमने उसके ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस दिया। अब उसके बाद कुछ लोगों ने डिमांड की कि भाई सेम वीडियो स्नैपड्रैगन को लेकर भी बनाओ कि लॉन्ग टर्म के लिए वो कितना सही होता है। तो इतना अच्छा रिस्पांस देखकर भाई मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी वीडियो बना ही देते हैं। देखो, बात आज से 8 या फिर 10 साल पहले की हो या फिर बात आज के टाइम की हो, स्नैपड्रैगन को सुपीरियर माना जाता है। फिर चाहे उसके सामने मीडियाटेक हो, एप्पल की बायोनिक चिप के सामने भी लोग स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को प्रेफर करना पसंद करते हैं। मैं फ्लैगशिप प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, मिड रेंज के प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन स्नैपड्रैगन का भाई वो रोला है मार्केट में, और इसके पीछे ये रीजन है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने अपनी इमेज पास्ट में हो प्रेजेंट में हो बना कर रखी है, फिर चाहे वो महंगे प्रोसेसर ही बेचकर बनाई हो। लेकिन मीडियाटेक का पास्ट थोड़ा सा खराब रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि भाई मीडियाटेक के प्रोसेसर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते नहीं, जबकि वो पूरी तरह से सच नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर सुपीरियर है तो भाई वो मतलब लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले दिन चलते थे। 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए फोन खरीदे हुए, लेकिन प्रोसेसर एकदम टॉप नॉच है, परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच मिल रही है। ऐसा नहीं होता। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम, मतलब डिटेल में जाएंगे हम। इस बार हम वीडियो को थोड़ा सा अलग वे में लेकर जाएंगे, एक यूजर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या क्या एक्सपीरियंस आता है उस फोन में जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर। अब स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर टाइम के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस कैसे ड्रॉप करते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए सही होते या फिर नहीं होते, उसके लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमने iQOO 15 खरीद लिया। हाँ, वो आया नहीं मुझे पता है अभी तक, लेकिन मान लो मार्केट में आ चुका है, उसको तुमने खरीद लिया। उसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 है, तो पहला साल है भाई उसका। एकदम नया स्मार्टफोन है जिसमें प्रोसेसर एकदम नई कंडीशन में, बैटरी एकदम नई कंडीशन है, और बैटरी को ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का जो भी सफर है भाई इसके ऊपर बहुत डिपेंड होने वाला है, और जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के हिसाब से वेल ऑप्टिमाइज है। तो भाई 1 साल में तुम्हें मक्खन जैसी परफॉर्मेंस मिली, कोई दिक्कत कोई इश्यू बिल्कुल भी नहीं आया। 1 साल मक्खन जैसा चला फोन, परफॉर्मेंस एकदम पीक पे थी। अब तुम उसी फोन को लेकर सेकेंड ईयर में एंटर करते हो, नहीं कॉलेज का सेकेंड ईयर नहीं, फोन का सेकेंड ईयर, तो वो तुम्हारे फोन का दूसरा साल है, जहां पर तुम्हें नोटिस होगा कि बैटरी की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो चुकी है। सॉफ्टवेयर में भी भाई OS अपडेट आ चुका है, मतलब एंड्रॉइड अपडेट आ चुका है, जिसकी वजह से UI स्किन थोड़ी हैवी हो चुकी है, एप्लीकेशंस भी थोड़े हैवी हो चुके हैं। बट प्रोसेसर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अभी भी तुम्हें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल रही है, वो भी पावरफुल एकदम पीक परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे ही तुम तीसरे साल में एंटर करते हो, नहीं कॉलेज का फाइनल ईयर नहीं, फोन का तीसरा साल, जहां पर तुम्हें अगेन नोटिस होगा कि भाई फोन की बैटरी और ड्रॉप हो चुकी है, बैटरी हेल्थ जो कि अब 80% के आसपास आ चुकी है। अब यहां पर असली खेल स्टार्ट होता है। देखो, शुरुआत में जो हमें ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिला था हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का, वो चीज अब तुम्हें थोड़ी सी कम नजर आने लगती है। कि कई बार तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार तुमने औरों से सुना होगा कि भाई अपडेट आने के बाद परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई। तो ये इसी वजह से होता है कि जब शुरुआत में फोन बेचना होता है उसको अच्छे से पैकेजिंग की जाती है, मतलब अंदर की पैकेजिंग कि सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज करके अच्छी परफॉर्मेंस तुम्हें दे दी, लेकिन बाद में उसको ऑप्टिमाइज करना ही भूल जाते हैं, मतलब ठीक से सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। और मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कहा था कि बैटरी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना उसका मेजर रोल है यहाँ पर। अब बैटरी हेल्थ बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो जो सॉफ्टवेयर है भाई वो एक कंजूस इंसान है। जब बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है, उसको यही काम देकर भेजा गया है कि भाई तुझे फोन को जितना लंबा हो सके उतना लंबा चलाना है, मतलब जल्दी उसको स्विच ऑफ नहीं होने देना, जल्दी उसकी बैटरी खत्म नहीं होने देना। जिसकी वजह से वो करता क्या है, फोन का जो प्रोसेसर है उसको ज्यादा पावर सप्लाई देना बंद कर देता है, उसका जो है ना वाटर फ्लो कम कर देता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कैप कर देता है कि भाई तू इतनी पावर यूज मत कर, जिसकी वजह से इधर बैटरी खत्म हो रही है। तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी प्रोसेसर के परफॉर्मेंस के ऊपर सॉफ्टवेयर कैप लगा देता है। तो तुम्हें नोटिस होता है कि भाई प्रोसेसर की परफॉर्मेंस स्पीड थ्रोटल कर रही है। कुछ टाइम, मतलब तुम गेमिंग स्टार्ट की, तुमने 1 घंटा अच्छी चली गेमिंग, फिर उसके बाद तुम्हें नोटिस हुआ कि गेम में अब लैग हो रहा है और फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो वो चीज इसी वजह से होती है कि भाई अब तुम्हारे फोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो चुकी है, ऊपर से UI स्किन हैवी हो चुकी है, एप्लीकेशंस जो पुराने थे अब 3 साल बाद नई चीजें लेकर आ रहे हैं, नए अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, नए हार्डवेयर की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोड भी तुम्हारे प्रोसेसर के ऊपर पड़ रहा है। अब तुम अपने स्मार्टफोन को लेकर 4th ईयर में एंटर करते हो। हाँ, क्योंकि पिछले साल कुछ सब्जेक्ट बैक रह गए थे,
मजाक कर रहा हूँ। तो तुम्हारे फोन का चल रहा है भाई 4th ईयर, जहां पर एक बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन को ओएस अपडेट मिलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं। उसके ऊपर वाला फोन है 30,000 या फिर उससे ऊपर वाला, तो वहां पर तुम्हें 4 साल के अपडेट्स मिल जाते हैं। फ्लैगशिप में तो 5 साल के वगैरह 6 साल के वगैरह होते हैं, और फिर तुम्हें रैम और स्टोरेज की भी दिक्कत आने लगती है। और ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, मैं भी एक स्मार्टफोन 5 साल से यूज कर रहा हूँ। तो तुम्हें नोटिस होता है कि भाई जो मैंने फोन खरीदा था शुरुआत में, तो उसकी रैम ज्यादा लग रही थी मुझे, आज के टाइम पे मुझे बहुत कम नोटिस हो रही है। और स्टोरेज भी तुमने उसमें स्टडी मटेरियल भर भर के उसकी भी एल लगा दिए होते हैं। और अगर तुम्हारे फोन में कूलिंग सिस्टम है तो टाइम के साथ साथ वो भी उतना अच्छा काम नहीं करता जितना शुरुआत में करता था, क्योंकि भाई पार्ट्स है, टाइम के साथ साथ काम करके घिसेंगे और खराब होंगे, या फिर उनकी पोटेंशियल उतनी नहीं रहेगी। ये तो नॉर्मल चीज है, जैसे बैटरी की हेल्थ ड्रॉप हो रही है, इधर कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो भी अपने पोटेंशियल को टाइम के साथ साथ खोते रहते हैं। अब तुम एंटर करते हो अपने स्मार्टफोन को लेकर 5th ईयर में, जहां पर भाई और भी सब्जेक्ट बैक रह जाते हैं। मतलब 5वें साल में ऐसा होता है कि भाई जो मिड रेंज और बजट वाले फोन होते हैं वो बस एक डे टू डे टास्क करने वाले फोन बचकर रह जाते हैं। जैसा मेरा फोन है जो मैं 2020 में मैंने उसको खरीदा था, वो आज के टाइम पे बस डे टू डे काम के लिए है। मतलब व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख ली, ब्राउजिंग कर ली, इतना ही बस। मल्टीटास्किंग उससे नहीं होती, गेमिंग का तो उससे पूछो ही मत। तो उस लेवल पे एक मिड रेंज तक का स्मार्टफोन आ जाता है। लेकिन तुम्हारे पास अगर एक फ्लैगशिप डिवाइस है तो उसकी परफॉर्मेंस उतनी ड्रॉप नहीं होती, तुम उसमें गेमिंग कर पाते हो। लेकिन तुम देखोगे मार्केट में अब 5 साल बाद ऐसे प्रोसेसर आ चुके हैं भाई जिनका मतलब तुम्हारे प्रोसेसर से कोई मुकाबला नहीं है। तो तुम्हारा एक माइंड सेट हो जाता है कि भाई मेरा फोन भले अच्छा चल रहा है, मेरा प्रोसेसर भले उतना स्लो नहीं हुआ, लेकिन उस कंपटीशन को देखकर मुझे मेरा फोन बहुत ही स्लो लग रहा है। मतलब अभी भी तुम्हारे हाथ में खरगोश है, लेकिन दूसरे उस फास्ट खरगोश को देखकर तुम्हें तुम्हारा खरगोश अब कछुआ लग रहा है। और 5 साल बाद तुम्हारे स्मार्टफोन में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, जैसे जंक फाइल, कैशे फाइल, और बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन पहले साल से रन हो रहे, उनका लोड फोन पे, और UI स्किन और हेवी हो चुकी है, और एप्लीकेशंस के और भी अपडेट आ चुके हैं, वो हेवी लग रहे हैं। तो उस टाइम पे तुम्हें एनिमेशंस उतने स्मूथ नहीं लगेंगे, फोन उतना स्मूथ नहीं लगेगा जैसे फर्स्ट ईयर में लगता था। बैटरी हेल्थ के और घोड़े लग चुके होंगे। ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारे प्रोसेसर को और स्लो कर देंगी। अब देखो, जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर होता है, स्पेशली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, वो इतने जल्दी खराब नहीं होता। एक बारी के लिए फोन खराब हो सकता है, लेकिन प्रोसेसर ज्यादा लंबा टिकता है। लेकिन तुम उसको अपनी तरफ से खराब भी कर सकते हो। जैसे तुम ऐसी जगह पे उसको लेकर चले गए जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, तो वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। और अगर तुम नॉन सर्टिफाइड चार्जर से अपने फोन को हमेशा चार्ज करते आ रहे हो, तो अंदर के कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं जो प्रोसेसर को डैमेज कर सकते हैं। या फिर तीसरे केस में ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो वो तुम्हें पहले साल ही पता चल जाएगा, तो तुम सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो प्रोसेसर को डैमेज करती है, वरना प्रोसेसर इतने जल्दी खराब नहीं होता, इतने जल्दी अपने पोटेंशियल को खोता नहीं। लेकिन ये जो सराउंडिंग की चीजें हैं वो उसके परफॉर्मेंस को कम कर देती है, जिसके साथ तुम ये कह सकते हो कि भाई मीडियाटेक का प्रोसेसर हो या फिर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो, टाइम के साथ उसकी परफॉर्मेंस कम होती है इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो इस वीडियो का यही कंक्लूजन निकल कर आता है कि भाई तुम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी लोगे तब भी टाइम के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी। लेकिन मीडियाटेक जितना फ्रिक्वेंटली ये चीज तुम्हें नोटिस नहीं होगी कि 5 साल बाद मीडियाटेक जहां पर होगा वहां पर स्नैपड्रैगन नहीं होगा, वो उससे बेटर ही परफॉर्मेंस तुम्हें देगा। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ और भी कुछ दोस्तों ने फोन खरीदे जिनके फोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर है, और वो फोन उतने अच्छे नहीं चलते जितना मेरा वाला चल रहा है 5 साल के बाद भी। उसमें स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर है और काफी अच्छा प्रोसेसर था उस टाइम पे। उसको हीलियो G90T के कंपटीशन में उतारा गया था। 20,000 के नीचे स्नैपड्रैगन की तरफ से गेमिंग प्रोसेसर था वो। तो आशा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे होते, क्या चीजें हैं जिनकी वजह से प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। और ये ना सिर्फ स्नैपड्रैगन के साथ लागू नहीं होते जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, फिर चाहे एप्पल का प्रोसेसर हो, ए बायोनिक, या फिर एक्सिनोस का प्रोसेसर हो, यूनिसॉक का प्रोसेसर हो, मीडियाटेक का प्रोसेसर हो, सबके साथ ये चीजें होती है। तो इस भाषण को यहीं पर खत्म करते हुए वीडियो को भी समाप्त कर देते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।